Dear students, today we are going to study electrostatic first. It is written here, यहाँ पर लिखा हुआ है electrostatic first. Electrostatics का मतलब क्या है? What is the meaning of it? ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले हमारे लिए। यहाँ पर देखिए, the branch of physics that deals with the study of charges. Very important. This is the study of charges at rest. This is very important. ये बहुत जरूरी है कि मतलब हम ऐसे आवेश या ऐसे चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं जो रुका हुआ है। At rest मतलब स्टेशनरी कंडीशन में, मतलब यहाँ पर अगर हम चार्ज ऐसे यहाँ पर अगर बनाते हैं चार्ज तो ये रेस्ट में, तो हम ऐसे चार्ज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कोई भी डिस्कशन ऐसा नहीं होगा जिसमें चार्ज चल रहा, ऐसा कोई डिस्कशन उसमें करना नहीं चाहेंगे। और दो ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और फिर आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड, और उसमें भी चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें The study of charges at rest is known as electrostatics or static electricity. इसी को electrostatics या static electricity कहते हैं। यानी हम ऐसे आवेश ऐसे चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है। आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि हम डिस्कशन किसके ऊपर करना चाहते हैं, चार्ज के ऊपर। डिस्कशन किसके ऊपर करना चाहते हैं, चार्ज के ऊपर। तब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, क्या मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी भौतिक राशि which causes electric force in matter. इसकी वजह से पदार्थों में या मैटर में विद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए क्या जरूरत है, वो आगे थोड़ा हम लोग जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इसमें भी डिस्कशन हम लोग को आगे चले करना है। अब पहले इसके बारे में समझ लें कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज ये किस तरह का चार्ज है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड होगा और साथ में यूनिट होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं होगी, उसी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद एसआई यूनिट इसकी क्या है, कूलाम है। इसकी एसआई यूनिट कूलाम है, जिसको हम वेक्टर सी से शो करते हैं, दर्शाते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 80। 80 कहने से बदल होगा, देखिए क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर Q इक्वल टू देते तो कितना होता है, I Q होता है। तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर इसके लिए हमें लिखेंगे I के लिए A लिखा जाता है एम्पियर और T के लिए टाइम, तो 80 होगा। मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 80। लेकिन ये ऐसे नहीं आता है, ये आपको आगे चल के पहले इसको पढ़ चुके 10वीं क्लास में कि I इक्वल टू Q अपॉन T क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कि टाइप ऑफ चार्ज के बारे में जो आप बात करेंगे तो सिर्फ दो तरह के चार्ज आवेश होते हैं या दो तरह के चार्ज होते हैं। उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई पदार्थ, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उस कंडीशन में वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब जो ऑब्जेक्ट चार्ज को ले लेता है वो गेन कर लेता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो तरह के चार्ज होते हैं आपके पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फ्रैंकलिन ने एक अच्छी बात कही थी इस मामले में, जो यूनिवर्सली इसको अभी माना जाता है, ट्रू माना जाता है। जैसे देखिए ये हमने सिल्क ले लिया और ये जो रॉड है, अगर मान लीजिए इस रॉड को हम ग्लास रॉड ले लेते हैं तो इसमें जो चार्ज आता है ग्लास रॉड पे वो पॉजिटिव चार्ज है।
इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने फर ले लिया, अगर आपने फर ले लिया, यहाँ पर रबर का रॉड लिया, तो इसमें जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो जितना नेगेटिव यहाँ पर होगा उतने ही पॉजिटिव यहाँ पर आएगा अगर इसको रब करते हैं। वैसे हम लोग जब इसको रब करते हैं, मान लीजिए इसको चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है। चलिए, अब तक आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे जब आप क्लास में बैठते हैं तो हर तरह का नेचर होता है। कोई बहुत ऑनेस्ट होता है, कोई बहुत डिसऑनेस्ट होता है, कोई बहुत बात करता है, कोई कम बात करता है, उनकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे ही आप बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग देखना चाहेंगे कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो बहुत जरूरी है हमें ले जाना। तो सबसे पहले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जोड़ना किस तरह से जुड़ता है, थोड़ा देखिए इसमें। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। यहाँ बहुत जरूरी है अलजेब्रिक सम, सीधे सीधे जोड़, जिसको कहते हैं रियल नंबर को जैसे हम जोड़ते हैं उसी को अलजेब्रिक सम कहते हैं, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक बॉडी है, इसमें +5 Q चार्ज है और यहाँ पर +2 Q चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसमें? अगर इसमें हम टोटल चार्ज की बात करें तो कितना होगा? अलजेब्रिक सम सीधे जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? +5Q +2Q इज इक्वल टू +7Q, ये आपका चार्ज है। अब दूसरी तरह से देखें, कोई और एक बॉडी यहाँ पर ले लेते हैं एडिटिव नेचर को समझने के लिए। समझते एक बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर +9Q चार्ज है और यहाँ पर -7Q चार्ज है। और अगर इसका हम अलजेब्रिक सम अगर निकालते हैं तो सीधे सीधे इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्लस टोटल चार्ज कितना होगा? फिर देखिए टोटल चार्ज फिर कितना आना चाहिए? ये होगा +9Q -7Q, ये कितना हो जाएगा? +2Q। ये इसका मतलब होता है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर अगर इसको हम देखें तो। नहीं, आप दूसरी तरह से आप देखते हैं दूसरा क्या उसका नेचर है, इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा नेचर क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेशन सिस्टम। एक सिस्टम दिया हमने अलग से आइसोलेशन सिस्टम, इट इज ट्रीटेड एज ए यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट हैज नो एक्सेप्शन। इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, देखिए थोड़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। हमने एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल, टफ नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री से एग्जाम्पल ले लिया। समझ लीजिए कैसे लिया हमने? न्यूक्लियर फ्यूजन आपने देखा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, देखा तो नहीं है, पढ़ा जरूर होगा। क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पर यूरेनियम 235 है, दोनों के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद क्या बना? देखिए बेरियम 56-141। क्या बना? बेरियम 56-141 प्लस यहाँ पर क्या बना? क्रिप्टॉन 3692। फिर यहाँ पर क्या बना? 3 न्यूट्रॉन निकला और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक जब चैप्टर आएगा। यहाँ पर ये देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो कैसे हुआ? ये देखिए यहाँ पर ये 0 चार्ज है, यहाँ पर कितना है? 92 है। टोटल करेंगे तो 0 + 92 कितना हो जाएगा? 92 ही रहेगा। अब जैसे बेरियम पर यहाँ पर क्या है? 56 एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा। ये कितना है? 36 है। अगर दोनों का अगर आप टोटल करें कितना आ जाएगा? ये भी 92 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना पहले है रिएक्शन के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद उतने ही हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जितना पहले था 92 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी कितने आ गए? 92 आ गए टोटल। तो दोनों क्या हो जाते हैं? ये बराबर हो जाते हैं।
फिर यहाँ पर क्या होता है, और देखिए ये तो हमने क्या ऐसे एग्जाम्पल दिया, आप देखिए जैसे हमने शुरू में एक एग्जाम्पल आपको दिया तो वो भी देख सकते हैं, कहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये यहाँ पर हमने एक ले लिया रॉड, जो ग्लास रॉड है इसको रख किया और इसको किसके ऊपर रख किया, ये ग्लास रॉड है, यहाँ पर ये सिल्क है। तो जैसे इसको हम रब करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ पर चार्ज या 5 पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। मीन्स चार्ज नाइदर डिस्ट्रॉयड और नाइदर इट इज क्रिएटेड। व्हाट इज हैपनिंग, it is transferred. No, charges are transferred. मतलब चार्ज क्या हुए हैं, यहाँ से हट करके रॉड से हट करके कहाँ पर आ गए, सिल्क पे आ गए। टोटल चार्ज कांस्टेंट रहा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये एक एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है। जो सिंपल एग्जाम्पल हम लोग अक्सर जो है क्लास में देते हैं और अगर कभी आया तो स्टूडेंट लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय virtue of which any charged body can have charge which is an integral, very important, integral multiple of the elementary charge E. Integral multiple of electric charge, elementary charge E. So Q is equal to, that is Q is equal to plus minus NE. Now we have to explain about it also. थोड़ा देखिए इसको कैसे क्या हो रहा है। Q is equal to कितना, प्लस माइनस NE। मतलब इसको हम कहने का मतलब है ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। 7/3 नहीं हो सकता, 3/7 नहीं हो सकता, 1.735 नहीं हो सकता, ऐसे पॉइंट में नहीं हो सकता। पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। तो कैसे होगा, Q is equal to प्लस माइनस NE अगर आप लेंगे तो N is equal to कितना है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। तो ये चार्ज कितना हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कितना होगा, प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e डॉट डॉट डॉट। इसी तरह चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने ये कहा अभी आपको कि फ्रैक्शनल चार्जेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें ऐसा लेना 7/3 माइनस e ये और √2e, इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड होलली, टोटली। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरी तरह से ट्रांसफर होगा। इसीलिए फ्रैक्शनल चार्जेस आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस। Now let us see this one, invariance of electric charge. This is the fourth important property of it. चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए कोई चार्ज रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उस पे जो चार्ज होगा मोशन पे उतना ही चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि चलने पर उसमें चार्ज कम या ज्यादा हो जाए। दिस इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सपोज दिस इज अ डस्टर, मान लीजिए इस पे 5 कूलम का चार्ज है और इसको हमने प्लस 5 कूलम का चार्ज है और ये मोशन पे हो गया, तब भी इसका चार्ज प्लस 5 कूलम ही रहेगा। मतलब मोशन से चार्ज में चेंज नहीं आता है। इसका मतलब इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ऑन द बॉडी एट रेस्ट, चार्ज ऑन द बॉडी इन मोशन आर इक्वल। So in the next video we'll discuss about the numerical। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कूलम्ब्स फोर्स के बारे में डिस्कशन